एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं नहा करके इस तरीके से ये वाला सूट मैंने पहना है, जो कि आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो में देखा हुआ है। तो ये वाला सूट पहन के मैं हो गई हूँ रेडी। बस अब चल रही हूँ पूजा पाठ करने के लिए। पैर में महावर भी लगा लिया है हमने। महावर का इसलिए कहा जाता है महत्व कि हर पूजा पाठ में महावर लगाना शुभ होता है, इस वजह से। तो आज है नाग पंचमी। आप सभी को हैप्पी नाग पंचमी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पूजा, और फटाफट से पूजा पाठ करने के बाद फिर नाश्ते की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? तो फिर चलिए। तो यहाँ पे सुबह हस्बैंड जी फूल तोड़ करके लाए थे, तो एक लोटा लेंगे, उसमें जो हमने चने भिगो के रखे थे वो डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, और फूल कनेर के फूल हैं जो, वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद लावा इसमें डालूँगी, और फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल और पानी भर लेंगे। तो ये मैं जल चढ़ाने जाऊँगी बाहर साइड। बिल्डिंग के एक नीम का पेड़ है, उधर ही साइड सांप का जहाँ बिल वगैरह रहता है उधर चढ़ाया जाता है। गाँव में ऐसा होता है, बट यहाँ पे तो नीम के लग ही मैं सोच रही चढ़ा दूँ। पान के भोग लगाने के लिए ये मैंने ले लिया है गुजिया इसमें। तो फिर चलिए चलते हैं पूजे की तरफ। तो गुजिया का भोग मैं घर के मंदिर पे लगाऊंगी। बाकी ये लोटे वाला जल और अगरबत्ती लेकर के मैं बाहर साइड, जो कि पुलिस लाइन एरिया में बाहर एक नीम का पेड़ है, उधर ही साइड मैं, बिल तो नहीं है लेकिन उधर ही साइड में मट्टी पे इस तरीके से पानी डाल करके वहाँ पे ही मैं ये जल और दूध अर्पण करूँगी, नाग देवता का नाम ले करके। तो नंगे पाँव ही मैं इधर साइड से जा रही हूँ। बाहर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घास फूस भी उग गए हैं और कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे रिद्धि रिकॉर्डिंग कर रही है, मेरी बिटिया रानी ली है फ़ोन। तो बस नीम के पेड़ के लग पहुँच गई हूँ मैं, वहीं पे ही मैं ये जल चढ़ाऊँगी। तो इस तरीके से नाग पंचमी मैं मना रही हूँ, और इस तरीके से हम लोग करते हैं नाग पंचमी का पूजा। वैसे गाँव वाला वीडियो, जैसा कि मैंने बताया ना, आप देखिएगा मेरे ससुराल का वीडियो, गाँव में किस प्रकार से नाग पंचमी की पूजा और त्यौहार मनाया जाता है। फुल वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसको भी ज़रूर देखिएगा जा करके। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं जल चढ़ाने के बाद घर पे आ गई हूँ। बच्चे वगैरह भी नहा लिए थे और पतिदेव भी नहा लिए थे। तो अब हम पति पत्नी और बच्चे सब मिल करके घर के मंदिर में करेंगे पूजा, और भगवान के भोग लगाएंगे। जो कि कल रात मैंने गुजिया बनाया हुआ था, वही मैं चढ़ाऊँगी। तो पूजा पाठ ना शहर में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, और हम लोग यहाँ पे तो जानते ही हैं कि किराए का मकान है, क्वार्टर है, तो यहाँ पे उतना नहीं हो पाता है जितना गांव देहात में अच्छे से सभी औरतें इकट्ठा होती हैं। और फिर बाग में भीटा होता है जहाँ पे सांप का बना रहता है, वहाँ सब जाती हैं दूध चढ़ाने, और कीड़ा बिछी बना करके आटे का, और फूल माला पूजा सब वहाँ दूर जाती चढ़ाने। फिर घर पे कई तरह के पकवान बनते हैं। फिर शाम में मेला लगता है जहाँ पे गुड़िया बनाते हैं और तालाब पे जाके पीटा जाता है। तो ये सारा आपको ना नज़ारा मेरे ही चैनल पे, मेरे वीडियो में आपको दिखेगा। जो ससुराल वाला वीडियो है, नाग पंचमी गाँव में किस प्रकार से मनाया हमने, वाला ज़रूर देखिएगा जाके वीडियो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो हम पति पत्नी मिलके कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, और भगवान की पूजा अर्चना, और शंकर भगवान की भी आराधना करें, जैसा कि सावन चल रहा है आप सभी को पता है। तो चलिए मिलके कर लेते हैं पूजा, और ज़ोर से बोलिए शंकर भगवान की जय। पूजा पाठ हो गई, और आपको पीछे कपड़े पूरे दिख रहे हैं डले हुए। अब हम आ गए हैं किचन में और बनाने चल रहे हैं नाश्ता। तो आप लोग कैसे मना रहे हैं नाग पंचमी, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी कैसी जा रही नाग पंचमी। यहाँ रिद्धि है, तो बस किचन में फटाफट से चलिए बना लेते हैं नाश्ता। हमारी दाल जो कि मैंने भिगो के रखी थी, दाल में की पूड़ी चल रही हूँ मैं बनाने के लिए। दूसरी तरफ मैंने चना चढ़ाया हुआ है, जो कि मेरा बॉयल हो गया है। तो चना फ्राई कर लेंगे। तो अभी तो दाल में की पूड़ी बनेगी, और चना फ्राई करूंगी, और सब्जी बनाऊंगी एक तो, देखते कौन सी, और खीर सोच रही हूँ अभी का रहेगा। और रात में सोचे हैं हम लोग, क्योंकि ये मेरे रिलेटिव मतलब सास के भाई के बेटे आ रहे हैं, मतलब मामा जी के बेटे आ रहे हैं शाम में, उनका पेपर है आज, तो इसलिए शाम में कुछ स्पेशल बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है छोला भटूरा शाम को बनाएंगे, अभी ये बनाते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें फटाक से जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हींग, उसके बाद मिर्ची, और यहाँ पे लहसुन। तो मैं यहाँ पे दाल को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि दाल भर के यहाँ पे मैं पूड़ी या पराठा कुछ बनाऊँगी, तो उसके लिए बस। उसके बाद दाल धुल के मैंने रखी थी, जो कि कल भिगो के रखा हुआ था, वही भिगोया हुआ दाल मैं इसमें रख दूँगी, और अच्छे से इसको चलाऊँगी थोड़ा सा डालने के बाद। और इसके बाद इसी वक्त मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। आप मसाले ऐड करने चाहते तो मसाले भी डाल दीजिए, बट मैं बहुत सादा बना रही हूँ, तो केवल हल्दी थोड़ा
सा डालूँगी और स्वाद अनुसार इसमें नमक डालूँगी और बस उसके बाद थोड़ा सा चला लेंगे और इसमें पानी डाल करके लगभग 1 गिलास छोटा वाला जो होता है मीडियम साइज़ वाला वो डाल करके इसको पकने देंगे मीडियम आँच पे। और दूसरी तरफ हमारा ये चना भी बॉईल हो गया है, देसी चना। चने का बहुत महत्व है, आज के दिन गुड़िया के दिन चना ज़रूर बनाया जाता है, इसलिए तो यहाँ पे मैंने चने भी फ्राई कर लिए हैं। इधर हमारा चाय भी बन रहा है और दूसरी तरफ दाल भी मेरी लगभग हो गई है। थोड़ी देर और मैं इसको चला करके पका लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से पक जाए। और दाल उठा के आप देखेंगे तो आसानी से मैश हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आपका दाल पक गया है अच्छे से। तो थोड़ी देर पकाने के बाद बस इस दाल को सिंपल तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद मिक्सी जार में मैं दाल को पीसूँगी। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी आप पीस लीजिए। तो बस उसमें पीस लेना है मिक्सी जार में फटाक से और बस आपका मटेरियल तैयार हो जाता है। आटे में भर के बनाइए। तो इधर हमारा चाय जैसा कि बन गया, चना भी, तो हम लोग चाय और चने का नाश्ता करेंगे। तो यहाँ मैं चना लेकर के आई हूँ, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं चना और चाय मैं भूल गई थी, तो अब जा रही हूँ मैं चाय छान के लाने। चना सबसे पहले मैंने दे दिया, पहले चना दिया तो बच्चों ने, मतलब मेरे पति देव हैं, वो कहने लगे कि इसके ऊपर प्याज भी डाल दो तो अच्छा लगेगा, तो प्याज काट के दी। फिर उसके बाद चाय पक गई थी, इधर मैं चाय छान करके फिर चाय ले जाऊंगी सभी के लिए। तो रिद्धि टुकटुक भी आजकल चाय पीते हैं, कभी कभी मैं दे देती हूँ, अदरवाइज़ उनको बॉर्नवीटा मिला करके दूध में मैं देती हूँ। लेकिन आज चाय और चना हम सब लोग खाएंगे एक साथ। और टुकटुक दूध पी चुकी थी सुबह ही, लेकिन चाय के लिए जिद करी थी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस के इस तरीके से रख दिया है, आप देख लीजिए। वापस मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता वगैरह करने के बाद। अब इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से उठा करके मैं रोटी में, जैसे आप आलू का पराठा, मूली का पराठा बनाते हैं ना, उसी तरीके से सिंपल तरीके से भर लेना और बेल करके गरम गरम तावे पे इस तरीके से सेक लेना है। यहाँ पे मैं घी लगा के पराठे सेक लूँगी। आप इसके जगह पूड़ी भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा, आपको जो खाना हो। तो अधिकतर से ज़्यादा मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए थे और फिर बीच में मैंने याद आया कि हाँ मुझे रिकॉर्ड भी करना था, तो मैंने कहा फटाक से कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो इधर खाना वगैरह खा लेने के बाद बच्चे यहाँ पे फिर से गुजिया खा रहे हैं, गुजिया एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह से ये लोग 3-4 बार गुजिया खा चुके हैं घूम घूम के। तो यही हो रहा है, दोपहर में तो सोना नहीं है आज, और हस्बैंड जी ड्यूटी पे हैं, और लेकिन वो 4:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि मामा जी के जो लड़के आ रहे हैं ना, उनका पेपर 4:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो वो लेते हुए आ जाएंगे वापस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मामा जी के बेटे आ गए और सब लोग यहाँ पे पानी वगैरह पी रहे हैं, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं। तो बैठ के बातें शातें हो रही हैं और पानी वगैरह पी रहे हैं सब कोई। तो इस तरीके से इवनिंग टाइम चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, इस वक्त तुलसी और अदरक वाली चाय। तो शाम में एंजॉय कर रहे हैं चाय को हम लोग, और हस्बैंड जी भी आ गए हैं आज जल्दी, क्योंकि मामा जी के लड़के आने वाले थे, इस वजह से वो भी सही से, मतलब जल्दी आ गए समय से पहले। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से बना लेते हैं। समय हो रहा है 6 बज रहे हैं शाम के, और मैंने यहाँ पे चना रख दिया है, छोला जो है वो बॉईल होने के लिए, काबुली चना। और यहाँ पे मैदा लगाना बाकी है दही के साथ, और उसमें थोड़ा सा इनो डाल के मैं मैदा लगाऊंगी फटाफट से, और फूले फूले भटूरे बनते हैं। तो ये काम हो गया है। और सुबह की 2 पराठा बचा हुआ है यहाँ पे दाल में का, वो। और इधर बन रहा है हमारा छोला बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैं छोला बनाऊंगी। तो ये रहेगा आज का हमारा डिनर। और अभी मुझे सेवई बनाना है, तो पहले छोला बॉईल हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ा दूंगी, सेवई बनाऊंगी। तो आज रात का डिनर मेरा रहेगा छोले भटूरे सेवई, ये रहेगा आज का रात का डिनर। आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नाग पंचमी में आपके यहाँ क्या बन रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और सभी को फिर से हैप्पी नाग पंचमी। मेरे बाबा अपनी कृपा सब पे बनाए रहें। तो फिर चलिए फटाफट से किचन का काम कर लेते हैं। और जस्ट अभी मैं बाहर बैठ करके यहाँ लहसुन छिल रही थी, और बाहर का मौसम कैसा है, लहसुन वगैरह छिल ली हूँ। और मेरा यहाँ का लाइट अंधेरा अंधेरा दिखता है ना, क्योंकि यहाँ का जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया है। तो बाहर कुछ इस तरीके से उजाला है, आपको दिखाती हूँ।
तो इधर साइड मैं अंदर आई थी तो रिद्धि पढ़ रही हैं अपने चाचा जी से पढ़ाई, होमवर्क वगैरह जो मिला है, और रिद्धि से पूछ भी रहे थे कि रिद्धि को क्या क्या आता है। टुकटुक भी पढ़ रही है। टुकटुक वैसे पढ़ती नहीं है किसी से, लेकिन अंकल जी को पाई हैं तो पढ़ रही हैं अंकल के साथ। तो बस मैं गिलास वगैरह अंदर से लेने आई थी ताकि मैं बर्तन यहाँ पे धुल दूँ चाय वाले। तो मामा के लड़के आए हैं, रिद्धि टुकटुक अंदर पढ़ रही हैं उनके साथ। तो कितनी मतलब बच्चे होते हैं ना, बाहर से कोई आता है, रिद्धि टुकटुक फर्स्ट टाइम मिल रही है। वैसे गए थे हम लोग जब भात वाला वीडियो आपने देखा होगा, अभी तक भात वाला वीडियो नहीं देखे है, जो गया जी का भात होता है वही मामा के यहाँ ही था, उन्हीं के लड़के हैं, सबसे छोटे वाले मामा के ये लड़के हैं। तो बस वहाँ उतना ज़्यादा रिद्धि विद्धि मिली नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा बच्चे जब फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं थोड़ा सा मतलब परायापन टाइप्स का लगता है ना, धीरे धीरे फिर घुल मिल जाते हैं। तो वही है, रिद्धि टुकटुक घुल मिल गए हैं और दोनों लोग पढ़ रहे हैं अंदर। और वो थोड़ा रिद्धि को सवाल देख रहे हैं रिद्धि को कितना आता है, रिद्धि को पढ़ा रहे हैं, रिद्धि को सवाल वगैरह दे रहे हैं। टुकटुक भी उन्हीं के साथ लगी हुई हैं अंदर। है सुहाना और आज दोपहर में बहुत तेज़ से बारिश हुई है, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, भर गया है और हल्की हल्की हवा चल रही है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बैठ के काट रही हूँ ये नट्स वगैरह, क्योंकि बनाने जा रही हूँ मैं सेवई। तो उसके लिए मैं यहाँ पे काट के काजू बादाम, और सोच रहे हैं गड़ी थोड़ा सा डालेंगे, लेकिन मेरी जो बिटिया है उसको गड़ी पसंद नहीं है उसमें, तो गड़ी नहीं डालूँगी, चिरौंजी जो है वो डालूँगी और ये रहेगा। तो इस तरीके से बनाने जा रही हूँ मैं सेवई। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो इधर हस्बैंड जी देख रहे टीवी और वो अपना पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो वो करना था सवाल। और यहाँ बच्चे मेरे साथ मस्ती कर रहे थे, मेरा सूट की डोरी पकड़ के खींच रहे थे, मतलब बच्चे कुछ भी खेलने लग जाते हैं। खाने में मेरा छोला बन गया है, सेवई भी बन गई है, और मैंने धनिया काट के यहाँ रखा है, चावल भी बना दिया था। बस अब अभी नहीं बना रहे हैं, और बस 20 मिनट बाद गर्मा गर्म भटूरा तलेंगे ताकि रिद्धि को भूख लगे, रिद्धि कभी खाएंगी तो रिद्धि को खिला देंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे 8:30 तक। सोच रहे हैं डिनर करने का। तो इतना सब बन के हो गया है रेडी, और आटा मैंने लगा के रख दिया है भटूरे वाला ये। तो बस बनाना बाकी है भटूरा, बाकी सारे काम हो गए हैं। जब डिनर बन जाता है ना तो उसके बाद जो सुकून मिलता है दिल को, उसके बारे में आपको क्या बताऊँ। तो सेवई मेरी बन गई थी, तो यहाँ पे मैं भगवान को भोग लगाने के लिए ला के चढ़ा दी हूँ। दिया मैंने बहुत पहले ही जला लिया था, आज लक्ष्मी दिया जलाती हूँ जैसा कि। और फिर वापस मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे धनिया डालने के लिए, क्योंकि मेरा छोला बन के हो गया है रेडी। तो भाप निकल गया, जब सीटी पूरी निकल गई तब कुकर में मैंने धनिया डाला है, और अच्छे से मैं धनिया डाल करके मिला दूँगी। छोले की रेसिपी मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया हुआ है। तो आज छोला भटूरा है हमारे यहाँ डिनर। तो बच्चों की थालियां मैं लगा चुकी हूँ यहाँ पे, और जैसे कि भाभी की लड़की भी आई हुई है सौम्या, उसको भी खाएगी यहीं पे। तो बस बच्चों का खाना ले चलते हैं अंदर फटाफट से। लो टुक-टुक, सौम्या, ये लो। तो बच्चों को खाना देने के बाद मैं वापस आ गई हूँ भटूरे तलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को और जो मामा का लड़का है उनके लिए भी खाना निकालना है। तो जब भटूरे ना खाते रहो तभी गरम गरम तलने में सही रहता है, क्योंकि भटूरे गरम गरम खाने में मज़े रहते हैं ना, मज़ा आता है खाने में। तो फटाफट से बस भटूरे वगैरह मैं तल के फिर उन लोगों की भी थाली लगा दूँगी यहाँ पर। तो दोनों काम मेरा एक साथ होता जा रहा है। तो मैं सोच रही थी 4 भटूरे और तल दूँ, तो उसके बाद मैं थाली लगाऊंगी। अंदर पूछने भी जाना था बच्चों से कि और भटूरे तो नहीं लेंगे, तो फिर गैस का फ्लेम मैं धीमा करके फटाफट से इन लोगों की थाली लगा देती। तो यहाँ मैंने थाली लगा दिया है। तो यहाँ खाने में आपको छोला भटूरा और आलू टमाटर की सब्ज़ी कचौड़ी दिख रही है। आलू की टमाटर की सब्ज़ी कचौड़ी ये भाभी जी के यहाँ से आया है, सौम्या की मम्मी के यहाँ से, जो मेरी फ्रेंड भी है। और चावल यहाँ पे है, और दूसरी कटोरी में मैंने सेवई लगा दिया है अंदर। तो फटाफट से चलिए अंदर दे देते हैं। तो सब लोग कर रहे हैं डिनर, बच्चा पार्टी भी और बड़े लोग भी। तो इस तरीके से हमने मनाया नाग पंचमी, इस तरीके से सारा दिन गया। आपका कैसे गया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।